जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और ज़्यादातर मैं प्रकृति की ही जानकारी देती हूँ, प्रकृति में रहने वाली वनस्पतियों की जानकारी देती हूँ। तो आज है नौमी और नौमी के दिन बहुत सारी वनस्पतियाँ ली जाती है। उसके बाद में इनका हवन पूजन कर कर पूरे साल इनको इस्तेमाल किया जाता है, बीमारियों के लिए, बहुत सारे रोगों के लिए। और यह क्रिया हम कई सालों से कर रहे हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 साल से गुरुजी और दोनों कर रहे हैं। तो अभी मैं प्रातः जल्दी आई हूँ कुछ जड़ी बूटी लेने, आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ यदि सही तरीके से और सही योग में लेते हैं तो चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो मैं ज़्यादातर वनस्पति के ही सभी को प्रयोग भी देती रहती हूँ। इनसे ना तो किसी को नुकसान होता है, ना बहुत सारी चीज़ है जो यह लोग बाग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक चीज़ें हैं। और यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है, सुबह के 6 बजे हैं और 6 बजे का दृश्य इस प्रकार से होता है। शाम के समय मैंने गौधुली बेला में इनको निमंत्रण दिया था। अभी मैं बहुत सारी वनस्पतियाँ लूँगी जो आप लोगों को दिखाऊंगी, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छे योग में। यह पौधा है सहदेवी का, सहदेवी वनस्पति। यह तंत्र में काफ़ी महत्व रखती है और यही होती है सहदेवी। अब मैं लेने जा रही हूँ सहदेवी। इसका काफ़ी बड़ा पौधा है यहाँ पर और बहुत सारे पौधे हैं। और यहाँ सहदेवी के नीले वाले फूल हैं, आप देख सकते हैं। एक सफ़ेद कलर की होती है, एक नीले कलर की होती है। मैंने यहाँ से ली है सहदेवी, यही है सहदेवी। अब मैं लूँगी ब्रह्मडंडी। अब आप लोगों को दिखा देती हूँ ब्रह्मडंडी कैसी होती है। ब्रह्मडंडी ब्रह्म के अस्त्र के समान काम करती है। उसके बाद मैं अपामार्ग भी लूँगी। बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो लेकर कुछ का काजल बनाऊँगी और कुछ वनस्पति को मैं भक्तों के लिए काम में लूँगी। लाल चिरमू है, सफ़ेद अपराजिता है, नीली अपराजिता है, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। सफ़ेद गुंजा, लाल वाली गुंजा, काले दो मुँह वाली गुंजा को भी मुझको लेना है। तो मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को इन वनस्पतियों की जानकारी दूँ और ज़्यादातर प्राकृतिक जानकारियाँ, क्योंकि प्रकृति की बात ही कुछ और होती है। यह ब्रह्मडंडी है, आप देख सकते हैं। मैं हमेशा ब्रह्मडंडी को आप लोगों को बताती रहती हूँ। इसी को ही बोलते हैं ब्रह्मडंडी, क्योंकि मैं हमेशा सही वनस्पतियों की जानकारी देती हूँ। तो अभी सुबह का समय, काफ़ी कोहरा है और कोहरे के साथ साथ यहाँ का दृश्य इसी प्रकार का है। तो यही है ब्रह्मडंडी, इसको ब्रह्मडंडी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे डन, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली ब्रह्मडंडी, इसमें इतने सारे डन हैं, तो इसी को बोलते हैं ब्रह्मडंडी। और इसका काजल बनता है, तिलक बनता है, बहुत सारी चीज़ें इसकी तैयार होती है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए और इन वनस्पतियों की आप अच्छे से पहचान भी कर सकते हैं। यह है ब्रह्मडंडी वनस्पति, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, इसी को ही बोलते हैं ब्रह्मडंडी। इसमें काफ़ी मात्रा में 10 से 12 डंड भी लग जाते हैं इस प्रकार से, तो इसी को कहते हैं ब्रह्मडंडी। यह है ब्रह्मडंडी। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में बड़े ही सुंदर लगते हैं इसके जो सारे पुष्प वगैरह, सब डन वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ लाल चिरमू हैं, लाल चिरमू के छोटे छोटे से पौधे हैं, एकदम प्योर लाल है यहाँ। और इसमें 2 पौधे सफ़ेद कलर के चिरमू के भी हैं। और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ हैं और मैं सभी की आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ, चाहे चिरमू हो या फिर जो भी वनस्पतियाँ हों। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, विस्तार से देखिए और इनकी पहचान कीजिए। यहाँ भगवती के नौमी के दिन के दर्शन सुबह के। बस अभी मैं हवन की तैयारी ही कर रही हूँ। सारी वनस्पति लेकर अब मैं हवन की तैयारी करूँगी। मैं इन वनस्पतियों से हवन भी करूँगी और सारे अनुष्ठान वगैरह जो भी आज मेरे दिन भर चलते रहेंगे। बाबा खोद रहा है कुछ बहुत ही विशेष वनस्पति, जिसको हम शिव पार्वती बोलते हैं, और जटाशंकरी। दोनों फल अच्छे से कूदने चाहिए। इसमें से 2 फल हिटेंगे जो बड़े ही चमत्कारी है और यहाँ वशीकरण में सबसे ज़्यादा काम है। दोनों फल आराम से निकालना और खोदो, इसको अंदर से खोदो। मुझे पता था आप तोड़ नहीं, अंदर खोदो उसको। आज इन दिव्य वनस्पतियों का पूरे दिन हवन पूजन और यहाँ सारी चीज़ें होंगी। कुछ का रात्रि को काजल बनाया जाएगा,
कुछ का तिलक बनाया जाएगा। यहाँ दिव्य वनस्पतियाँ, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो आज हमने ली हैं, और आज धन्वंतरी देवता और माँ भवानी की प्रकृति के रूप में मैं पूजा पाठ हवन यह सारी चीज़ें करूँगी। तो मेरी सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं माँ काली को प्रकृति के रूप में देखती हूँ। यह जो हम ज्वारे लगाते हैं यह भी इसी के प्रतीक होते हैं। यहाँ पर गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा है, तो हमने सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें की है, वरना गिलहरियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो मैं माता रानी को ज़्यादातर प्रकृति के ही रूप में पूजती हूँ, और जितनी भी मेरी सारी चीज़ें हैं वह प्रकृति से संबंधित है। मैं हवन पूजन यही सारी चीज़ें देती हूँ, ना कि तंत्र में मैं अंधविश्वास। यहाँ जो दिव्य वनस्पतियाँ हैं इनका आज दिन भर हवन अनुष्ठान और यही सारी चीज़ें चलती रहेगी। इससे पहले भी आप हमारे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं, गुरु जी के में भी देख सकते हैं। हम लोग हमेशा प्रकृति को बहुत महत्व देते हैं, पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ सारी चीज़ें, ना कि तंत्र में हम अंधविश्वास। और इन चीज़ों को हम अच्छे नक्षत्र अच्छे योग में लेकर और माँ का आशीर्वाद समझकर सभी भक्तों को हम इनका वितरण करते हैं, चाहे कोई सी भी वनस्पति हो, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी कोई भी चीज़ गलत कार्य के लिए तंत्र में नहीं करूँगी। मैं जो भी चीज़ें हैं सिर्फ जनहित के लिए दूँगी। जितना मुझसे हो सकता है इस शरीर में हूँ तब तक रहूँगी। लेकिन मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ना तो मेरे आश्रम पर कोई आता है, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। मैं अपना कार्य अच्छे से कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे अच्छे से करने दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ना कि आप यहाँ सारी टिप्पणियाँ कर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत मैं डिस्टर्ब होती हूँ इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवती का आशीर्वाद है तो फिर भी मैं चाहूँगी कि कोई मुझे इस प्रकार की ना तो टिप्पणियाँ करे ना सारी चीज़ें। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। नहीं कर सकते तो आप मेरी आईडी से भी जा सकते हैं। मैं भगवती के सामने यहाँ बात सभी को कह सकती हूँ। यदि आपको मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तो आप फालतू की टिप्पणी मत कीजिए, मेरी आईडी से आप जा सकते हैं। मुझसे जितना होगा मैं सही जानकारी देने की कोशिश करूँगी। कभी मैं तंत्र में गलत चीज़ें चाहे कुछ भी हो जाए नहीं दूंगी। तो मेरी चीज़ें नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। श्रीं क्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नव लक्ष्मी मम गृह धन पुराय पुराय